हेलो एवरीवन। तो आज आपका जो पॉलिटी का सीरीज चल रहा है रिवीजन का वो आज कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले हमने जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो सही लगे तो उसको लाइक जरूर करें। और जो पीडीएफ होगा इस लेक्चर का वो मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा और जो लिंक होगा मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है आपका पार्टी से रिलेटेड है। पार्टीज, ठीक है। पॉलिशन, गवर्नमेंट एंड ऑल, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सेकंड जो होगा वो होगा पीआरआई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्टी सिस्टम से। तो मीनिंग क्या है? ये क्या करता है? रेफर करता है स्ट्रक्चर इंटरेक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज विद इन अ कंट्री। अब जैसे इंडिया में क्या है, इंडिया क्या है, एक मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया में ढेर सारा पार्टी एग्जिस्ट करता है साथ में। की फीचर क्या होना चाहिए? की फीचर ऑफ पार्टी सिस्टम, नंबर ऑफ पार्टीज। लाइक यूएसए में क्या है, टू पार्टी है। इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी है। आइडियोलॉजिकल स्पेक्ट्रम होता है, ये इंक्लूड करता है लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म। सबका अपना अपना क्या है, आइडियोलॉजी है ना। ये करता है स्ट्रेंथ एंड इन्फ्लुएंस करता है। कुछ क्या करता है, स्ट्रेंथ करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, है ना। इंटर पार्टी रिलेशन क्या करता है, बनाता है। जैसे अलायंस आ जाएगा। अब जैसे गवर्नमेंट में क्या, इंडिया में क्या मेजोरिटी नहीं आता है तो कुछ पार्टी आके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। कुछ क्या करते हैं, अपोजिशन के रूप में काम करते हैं, है ना। तो ये क्या हुआ, इंटर पार्टी रिलेशन स्टैब्लिश होता है इससे। इलेक्शन डायनेमिक्स क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इलेक्शन सिस्टम को। ठीक है। इवोल्यूशन एंड चेंज, पार्टी सिस्टम करता है, इवॉल्व होता है पब्लिक ओपिनियन एंड पॉलिटिकल शिफ्ट से। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। पहला तो क्या करता है, पीपल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में मदद करता है। लीडर्स का रिक्रूटमेंट करता है ना। गवर्नमेंट को फॉर्म करता है। अपोजिशन एंड अकाउंटेबिलिटी होता है। कुछ पार्टी क्या है, गवर्नमेंट में है, कुछ पार्टी क्या है, अपोजिशन में है। तो जो अपोजिशन वाला क्या है, वो चेक एंड बैलेंसेस करता है कि रूलिंग पार्टी सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होता है। पब्लिक अवेयरनेस एंड मोबिलाइजेशन करता है ना। पब्लिक को अवेयर करता है चीजों को लेके, प्रमोट करता है, वोटिंग को लेकर प्रमोट करता है, उसका पार्टिसिपेशन बढ़ाने को लेकर प्रमोट करता है। सिटीजन को क्या करता है, एजुकेट करता है। डेमोक्रेसी को क्या करता है, मजबूत करता है। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एंड एक्ट एज ए फीडबैक लूप फॉर द गवर्नमेंट। इसके कारण क्या होता है कि डेमोक्रेसी क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है। अब देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम। टू पार्टी सिस्टम dominated by two major parties alternate in power, not present nationally in India but seen in state like तमिलनाडु में देखे थे, डीएमके वर्सेस एआईएडीएमके। ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी compete at national and regional level. India follow this system, national plus state level parties. Example INC, BJP, BSP, TDP, शिवसेना एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं डोमिनेट पार्टी सिस्टम, वन पार्टी रिमेन इन पावर फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अब जैसे इंडिया डजंट फॉलो दिस एट द नेशनल लेवल बट सीन इन स्टेट। यहाँ पे देखो सीपीआई क्या है, सीपीआई जो है 2011 से अभी तक क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल में उसका पीरियड चल रहा है ना। ठीक है। आगे देख लेते हैं राइट वर्सेस लेफ्ट का आइडियोलॉजी का कंपेरिजन देख लेते हैं। जो लेफ्ट आइडियोलॉजी को जो पार्टी फॉलो करता है ना, वो फोकस क्या करता है, इक्वालिटी पे फोकस करता है, सोशल जस्टिस पे फोकस करता है, वेलफेयर पे करता है ना। वो आपने देखा होगा लेफ्ट 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 को फोकस करता है, राइट को फोकस करता है। इसका इस पार्टी का लेफ्ट लेफ्ट वाला आइडियोलॉजी है। तो वही आज हम देख लेते हैं लेफ्ट और राइट में क्या डिफरेंसेस है। जो लेफ्ट है ना, वो सपोर्ट करता है स्टेट इंटरवेंशन, हायर टैक्सेस ऑन रिच, बिलीव्स करता है सेकुलरिज्म, इंक्लूसिव वैल्यू, अलाइन करता है लेबर राइट, वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन, फेवर करता है इंटरनेशनलिज्म एंड पीसफुल डेमोक्रेसी। लेकिन जो राइट वाला है वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल के फ्रीडम पे बात करता है, ट्रेडिशन पे बात करता है, फ्री मार्केट पे बात करता है, प्रमोट करता है प्राइवेटाइजेशन, लोअर टैक्सेस, स्ट्रेस करता है कल्चरल नेशनलिज्म को, कंजर्वेटिज्म को, सपोर्ट करता है इंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी राइट को, इम्फेसाइज करता है सेल्फ रिलायंस पे और नेशनल सिक्योरिटी पे। ये हो गया आपका आइडियोलॉजी एंड ऑल, जो भी ये लोग का बिलीफ सिस्टम है।
अब रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया देख लेते हैं। अब जैसे स्टेट पार्टी में क्या कंडीशन होता है, एनी वन होना चाहिए, ठीक है। 6% वैलिड वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस 2 सीट, या फिर होना चाहिए 6% वैलिड वोट इन लोकसभा फ्रॉम दैट स्टेट प्लस एक लोकसभा सीट होना चाहिए, या फिर 3 सीट्स इन स्टेट असेंबली, मिनिमम 3 सीट्स, 3% सीट है ना। उसके बाद 1 सीट पर लोकसभा सीट्स अलॉटेड टू स्टेट। इसके बाद देख लीजिए 8% वैलिड वोट इन स्टेट इलेक्शन, लोकसभा या असेंबली, ठीक है। अब देख लेते हैं नेशनल पार्टी का क्या कंडीशन होना चाहिए, एनी वन रिकॉग्नाइज एज स्टेट पार्टी इन 4+ स्टेट होना चाहिए, ठीक है। 6% वोट होना चाहिए इन 4+ स्टेट प्लस 4 लोकसभा एमपी होना चाहिए। एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2% ऑफ लोक, एटलीस्ट क्या होना चाहिए, 2% टोटल लोकसभा सीट होना चाहिए फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स। इसमें से कोई एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ जाएगा, सेम लाइक स्टेट वाला भी अपने देख लिया। अब देख लेते हैं प्रिविलेज ऑफ नेशनल एंड स्टेट पार्टी। फ्री पार्टी सिंबल एलोकेशन होता है, ब्रॉडकास्ट टाइम मिलता है स्टेट मीडिया टीवी रेडियो पे, एसेस टू इलेक्टोरल रोल, स्टार कंपेनर मिलता है, रिजर्व सिंबल यूज होता है, नेशनल पार्टी फॉर ऑल स्टेट और स्टेट पार्टी में रिकॉग्नाइज स्टेट ओनली। ये हो गया इनका प्रिविलेज दिया जाता है। इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी क्या हुआ, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टी, रीजन क्या था, रीजनल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी। ये क्या हुआ, रीजनल पार्टी का इमरजेंस कैसे हुआ, रीजनल आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी के कारण, जैसे ड्रिवन बाय लिंग्विस्टिक या कल्चरल प्राइड। देखो तो एग्जांपल में डीएमके, एआईडीएमके तमिल आइडेंटिटी को लेके आया है ना। नेग्लेक्ट बाय नेशनल पार्टीज, अब अगर आप लोकल ग्रेवेंसेस को एड्रेस नहीं कर रहे हो तो ये भी एक रीजन हो सकता है रीजनल पार्टी का इमरजेंस का। टीडीपी, आंध्रा नेग्लेक्ट हुआ तो इस कारण टीडीपी आया। रीजनल सोशियो इकोनॉमिक इशू, फोकस ऑन पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स, है ना। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस अराइज फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन या स्टेट डिमांड्स, टीआरएस तो तेलंगाना में है। ग्रास रूट लीडरशिप, कैरिस्मेटिक लोकल लीडर्स मोबिलाइज सपोर्ट, एग्जाम्पल में देख लिया जाए ममता बनर्जी। अब क्या होता है, इम्प्लीकेशन क्या है रीजनल पार्टी का इंडियन पार्टी सिस्टम पे, रीजनल पार्टी से क्वेश्चन काफी बार आए हुए हैं, ठीक है। इनका इम्प्लीकेशन क्या है इंडियन पार्टी सिस्टम देख लीजिए। पहला क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर, राइज होता है कोalition पॉलिटिक्स का, कोई सिंगल पार्टी डोमिनेंस नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है शिफ्ट इन पॉलिटिकल फोकस, फ्रॉम नेशनल से क्या लाता है, रीजनल इशू पे शिफ्ट करवाता है ना। इम्फेसाइज करता है आइडेंटिटी एंड लोकल गवर्नेंस पे। नेक्स्ट क्या है, कोalition पॉलिटिक्स, अगेन वही है, नीड फॉर अलायंस स्टेट या सेंटर। इंक्रीज करता है निगोसिएशन एंड कॉन्सेंसस बिल्डिंग, कोई भी इशू को लेकर, है ना। चैलेंज करता है नेशनल पार्टी को, वीकेंड करता है आईएन से बीजेपी डोमिनेंस इन रीजन्स। नेशनल पार्टी अडेप्ट टू रीजनल नैरेटिव, है ना। रीजनल ऑटोनॉमी एंड फेडरलिज्म को देख लीजिए तो क्या करेगा, स्ट्रेंथन करेगा डिसेंट्रलाइजेशन, पुश करेगा ग्रेटर स्टेट पावर। नेक्स्ट देखते हैं इरोजन ऑफ नेशनल यूनिटी। उसके बाद 7 में आ जाएगा पॉलिसी पैरालिसिस, टू मेनी एक्टर्स, ग्रिडलॉक इन नेशनल डिसीजन मेकिंग। एडवांटेजेस देख लेते हैं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकल इंटरेस्ट होगा, कल्चरल एडवोकेसी का बात होगा, लाइक प्रिजर्व करेगा लैंग्वेज ट्रेडिशन आइडेंटिटी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस होगा, ग्राउंड लेवल पब्लिक सर्विस डिलीवरी होगा, है ना। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी होगा, टेलर टू स्टेट स्पेसिफिक नीड, चेक ऑन सेंट्रल पावर होगा, एक्ट एज ए बैलेंस टू नेशनल पार्टी, कोलिशन फॉर्मेशन होगा, इससे क्या होगा, इनेबल करेगा स्टेट अलायंस एट सेंटर। अब देख लेते हैं डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, लिमिटेड रीच है, कन्फाइंड टू स्पेसिफिक रीजन, लिमिटेड नेशनल इम्पैक्ट, लैक ऑफ नेशनल पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर नेशनल इशू को वो लोग नेग्लेक्ट करते हैं, उनका अप्रोच क्या होता है, नैरो होता है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन होगा, लेड टू इनस्टेबिलिटी एंड फ्रीक्वेंट रीअलाइनमेंट इन कोलिशन, पॉलिसी इनकोहेरेंस होता है, कन्फ्लिक्ट विद रीजनल वर्सेस नेशनल प्रायोरिटी में क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, इससे क्या होगा, पॉलिसी इनकोहेरेंस होगा। रीजनलिज्म आएगा, प्रमोट करेगा आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, इससे क्या होगा, हार्म करेगा नेशनल यूनिटी को, ठीक है। आप देख लेते फीचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, मल्टी पार्टी सिस्टम है, आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी है,
राइट लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है, कम्युनिस्ट है ना। सिंबल रजिस्ट्रेशन है, इलेक्शन सिंबल ऑर्डर 1968, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये होना चाहिए है ना, सिंबल एंड रजिस्ट्रेशन। कॉलिशन पॉलिटिक्स है, फ्रेगमेंटेशन, अलायंस कॉमन है। एग्जाम्पल में अटल बिहारी गवर्नमेंट के टाइम, मनमोहन गवर्नमेंट के टाइम में क्या हुआ था, अलायंस बना था। इन्फ्लुएंस ऑफ रीजनलिज्म है, रीजनल पार्टी पुश करता है स्टेट स्पेसिफिक पॉलिसीज एंड इंटरेस्ट को लेकर, जैसे बिहार में भी बार बार डिमांड आ रहा है ना स्पेशल स्टेटस देने को, तो वही हुआ कि रीजनल पार्टी क्या करता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करता है, पुश करता है ना। अब देखते हैं कॉलिशन पॉलिटिक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। मीनिंग क्या है कॉलिशन पॉलिटिक्स, मल्टीपल पार्टी क्या करते हैं, फॉर्म करता है या सपोर्ट करता है एक गवर्नमेंट को एक साथ, है ना। गवर्नमेंट बनाने के लिए मल्टीपल पार्टी साथ आते हैं या सपोर्ट करते हैं ताकि गवर्नमेंट बन जाए। ये क्या है, कॉमन है क्या, मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम लाइक इंडिया। रीजन क्या है इमरजेंस का, फ्रेगमेंटेड पॉलिटी है, नो सिंगल पार्टी क्या होता है, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलता है, इसके कारण क्या होता है, ड्यू टू रीजनल एंड आइडियोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके कारण क्या होता है, कोलिशन का फॉर्मेशन होता है। रीजनलिज्म एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, रीजनल पार्टी करता है, डोमिनेट करता है स्टेट में विथ स्ट्रॉन्ग लोकल आइडेंटिटी फोर्सिंग अलायंस। इलेक्शन डायनेमिक्स है, फर्स्ट पार्ट तक जो पोस्ट सिस्टम है इंकरेज करता है पार्टी टू फॉर्म प्री या पोस्ट पोल अलायंस टू विन मैक्सिमम सीट। मैंडेट करता है फ्रेगमेंटेशन को, लार्जेस्ट पार्टी में फॉल सॉर्ट ऑफ मेजोरिटी। सोशल एंड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, कास्ट रिलीजन इथनिक ड्राइव वोट बैंक मोबिलाइजेशन लीडिंग टू आइडेंटिटी बेस्ड अलायंस। सिक्स का है स्टेट लेवल कंपल्सन है, कोलिशन पॉलिटिक्स एक्टिव होता है स्टेट गवर्नमेंट टू में, है ना। रीजन पार्टी अलायंस विद नेशनल पार्टी फॉर मिनिस्ट्रियल पावर और रिसोर्स एलोकेशन। अब इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं कि कब से मतलब ऐसा शुरू हुआ। तो देखो पहले क्या हुआ कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस के टाइम 1947 टू 1980 कांग्रेस का डोमिनेंस रहा। उसके बाद फिर क्या हुआ, राइज ऑफ रीजनल पार्टी का राइज होने लगा और नीड हुआ कोलिशन गवर्नेंस का। कोलिशन बिकेम नॉर्म, जो से पोस्ट 1980 के बाद ना सेंटर में क्या हुआ, कोलिशन एक नॉर्म बन गया। की कोलिशन गवर्नमेंट देख लेते हैं, जनता पार्टी 1977 से 79, उसके बाद 1989 टू 91 आया, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट फॉर्म किया। उसके बाद यूनाइटेड फ्रंट का गवर्नमेंट हुआ 96 टू 1998, एनडीए गवर्नमेंट 1998 टू 2004 अटल बिहारी वाजपेयी, यूपीए गवर्नमेंट 2004 टू 2014, और अब क्या कर रहा है एनडीए गवर्नमेंट का चल रहा है 2014 से अभी तक। नेचर क्या होता है कोलिशन पॉलिटिक्स का, कोलिशन ऑफ अरिथमेटिक्स, पॉलिटिकल कैलकुलेशन जो होता है ऊपर होता है आइडियोलॉजी से, ठीक है। फ्रैगमेंटेड एंड ओवरसीज मेनी पार्टीज मतलब बहुत सारे पार्टी का कोलिशन होता है, लाइक 1999 में 20 पार्टी हुआ था फॉर वाजपेयी गवर्नमेंट के लिए। कॉम्प्रोमाइज करता है कोलिशन, आइडियोलॉजी क्या होता है, डाइवर्स आइडियोलॉजी होता है, नो रियल कन्वर्जेंस हो पाता है। निगेटिव कोलिशन होता है, ब्लैक राइवल्स नॉट गवर्नेंस, है ना। ब्लॉक करते राइवल्स को क्या करते हैं, ब्लॉक किया जाता है, गवर्नेंस नहीं हो पाता है। फ्रैगमेटिज्म वर्सेस फ्रैगमेटिज्म जो होता है अपर हैंड होता है आइडियोलॉजी से। उसके बाद कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम होता है वो चलता है, एग्री होता है मिनिमम गोल्स पे, पावर सेंट्रिक होता है, फोकस ऑन पावर, लॉन्ग टर्म विजन पे नहीं होता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, इंक्लूसिव है, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, अलग अलग डाइवर्स लोग इंक्लूड हो रहे हैं, है ना, डाइवर्स वॉइसेस इन गवर्नेंस। कॉन्सेंसस बिल्डिंग, निगोशिएशन कल्चर होता है, कोऑपरेशन होता है, स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी आता है, लॉन्ग टर्म कोलिशन रिजाइलेंस। अभी देख लो एनडीए गवर्नमेंट का चल रहा है ना, अगर देखा जाए तो फिर 2004 से 2014 तक देख लो यूपीए गवर्नमेंट का चला। रीजनल एम्पावरमेंट होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, लोकल इशू को भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। चेक एंड बैलेंसेस होता है, जो अथॉरिटेरियन के काम में रूप में अगर आप काम करोगे तो उसमें क्या होता है, प्रिवेंट होता है, वहां पे आपको ब्लॉक किया जाता है। वही जो अथॉरिटेरियन रूल है ना उसको क्या किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है। इससे क्या होता है, चेक एंड बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा, फ्रीक्वेंट चेंज हो सकता है ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, है ना।
इनएफिशिएंट गवर्नेंस होगा। कोई भी अगर पॉलिसी आए तो उसको उसमें अगर पार्टी में ही आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को सही करने में टाइम लग जाएगा, इससे कारण होता है पॉलिसी डिले होता है, इम्प्लीमेंट करने में भी डिले होगा। अंडरमाइन वोटर चॉइस, पोस्ट पोल अलायंस होता है, डिस्टॉर्ट करता है मैंडेट को। इनएफिशिएंट गवर्नेंस बात देख लिए। आइडियोलॉजिकल क्या होता है, आइडियोलॉजी क्या होता है, कंप्रोमाइज होता है, डाइल्यूशन होता है पॉलिसी विजन का। हो गया। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव नॉन कॉन्फिडेंस वोट सजेस्ट किया गया अल्टरनेट गवर्नमेंट को लेकर। ठीक है, वी कमीशन का रिपोर्ट आया था, उसमें ये वे फॉरवर्ड सजेस्ट किया गया था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, रेगुलर कंसेंसस मीट्स, है ना। इथिकल पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी बेस्ड कॉलिशन नीडेड है। इंटर पार्टी मीटिंग होना चाहिए रूटीन इशू रिजोल्यूशन के लिए, है ना। जो इशू उसको रिजोल्यूशन के लिए इंटर पार्टी मीटिंग होना चाहिए। तो ये आपका वे फॉरवर्ड है, आप चार आराम से यूज करके आ सकते हो एग्जाम में। अब देख लेते हैं नेशनलिस्ट वर्सेस इंडिविजुअलिस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया में। आइडियोलॉजी देख लो तो नेशनलिस्टिक का क्या होता है, यूनिटी, फॉरेन पॉलिसी क्लैरिटी। इंडिविजुअलिस्टिक का क्या होता है, नो नेशनल विजन, लीडर सेंटर्ड होता है। लीडरशिप देखा जाए तो नेशनलिस्टिक क्या होता है, कैडर बेस्ड होता है। इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है, फैमिली और लीडर सेंट्रिक। गोल होता है नेशनलिस्टिक लॉन्ग टर्म, ठीक है, लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक में क्या होता है, शॉर्ट टर्म और कास्ट बेस्ड। अगर इन्फ्लुएंस देखा जाए तो नेशनलिस्टिक क्या करता है, पैन इंडिया पे इन्फ्लुएंस करता है, और जो इंडिविजुअलिस्टिक है वो लोकलाइज रहता है। अपील देखो तो नेशनलिस्टिक क्या होता है, इमोशनल नेशनल अपील करता है, लेकिन इंडिविजुअलिस्टिक क्या होता है, कास्ट या पर्सनालिटी को लेकर करता है। अगेन डेमोक्रेसी एंड पावर देख रहे हैं तो नेशनलिस्टिक जो होता है पार्टी पार्शियल इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, लेस सेंट्रलाइजेशन होता है। इंडिविजुअलिस्टिक में क्या होता है, नो डेमोक्रेसी, हाई कमांड कल्चर। अब देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया। कास्ट पॉलिटिक्स है ना, ये डोमिनेट है। पर्सनालिटी बेस्ड है, लीडरशिप सेंट्रिक लाइक लालू नीतीश। रीजनल फोकस से, लोकल आइडेंटिटी ज्यादा है नेशनल से। वीक डेमोक्रेसी है, नो इंटरनल इलेक्शन होता है। फ्रीक्वेंट अलायंस है, पॉलिशन फ्लिप, बीजेपी जेडीयू आरजेडी, इसी में क्या होता है, फ्लिप होते रहता है। पॉपुलिस्टिक पॉलिटिक्स है, फ्रीबीज फ्रीबीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रेदर देन प्लानिंग। क्रिमिनलाइजेशन है, मेनी विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड। लैक ऑफ आइडियोलॉजी है, ये क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप होते रहता है और डिपेंड करता है कहाँ उनको गेन हो रहा है, इस कारण स्विच करते रहते हैं, स्विच पॉलिटिक्स। अब प्रैग्मेटिज्म इन इंडियन पॉलिटिकल पार्टी। कोलिशन फर्स्ट है, अलायंस रेदर देन आइडियोलॉजी। पॉलिसी कंप्रोमाइज होता है, पॉपुलिस्ट ओवर रिफॉर्म, है ना। कैंडिडेट फोकस होता है, कैंडिडेट फोकस इसलिए होता है कि विनेबिलिटी होगा। जो अगर कोई स्पेसिफिक कैंडिडेट फोकस करें तो उसका क्या होता है, विनर का रेशियो ज्यादा है कि नहीं उसका देख लेते रेदर देन उसका आइडियोलॉजी। इशू बेस्ड अलायंस है, ज्वाइन हैंड फॉर स्पेसिफिक कॉज। इलेक्टोरल स्ट्रेटजी है, पॉपुलिज्म नेशनलिज्म फॉर वोट्स। लीडर कल्ट है, पर्सनालिटी आइडियोलॉजी, जैसे मोदी, है ना। अब देख लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ कास्ट डायनेमिक्स देख लेते हैं। एंशियंट टाइम में कास्ट क्या था, सोशल हायरार्की था। कॉलोनियल एरा में क्या हुआ, सेंसस क्या कोडिफाई किया कास्ट को। रिफॉर्मर्स चैलेंज इट। फ्रीडम मूवमेंट में अंबेडकर वर्सेस गांधी हुआ, पूना पैक्ट। उसके बाद आर्टिकल 17 रिजर्वेशन क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस में अपर कास्ट डोमिनेंस आया, ओबीसी इंपावर्ड हो गया। एक मिनट, यहाँ पे लगता है कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन, यहाँ पे कुछ तो इशू होगा, मैं इसको पीडीएफ में एडिट करूंगा, ठीक है। मंडल इरा में देखा जाए तो 90 में 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी, राइज ऑफ बीएसपी एसपी आरजेडी। कंटेम्प्रेरी में देखा जाए तो कास्ट सेंसस डिमांड है, वेलफेयर प्लस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। अब देख लेते हैं कि कास्ट प्ले करता है, वाई कास्ट प्ले अ रोल हमारे पॉलिटिक्स में। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है, कास्ट करता है, इम्बेड करता है सोसाइटी के आइडेंटिटी को। इनेट फैक्टर है, सबकॉन्शियस कास्ट लॉयल्टी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्ट्राडिक्शन है, आर्टिकल 50 क्लॉज 4 सेक्शन क्लॉज 4 अलाउ करता है कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को। पॉलिटिकल पैट्रोनेज कास्ट बेस्ड सपोर्ट है, इससे क्या हुआ, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज होता है। रिसेंट ट्रेड देखा जाए तो राइज ऑफ ऑर्गेनाइज कास्ट ग्रुप है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट, इलेक्टोरल स्ट्रेटजी, रिजर्वेशन डिमांड, है ना, लाइक पाटीदार मराठा का। लूजनिंग कास्ट नॉर्म्स विया
लिटरेसी, इंटरकास्ट मैरिज, ये क्या रिसेंट ट्रेंड अभी चल रहा है। अब मेरिट ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स देख लेता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए है ना, दलित ओबीसी इन पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस, अफर्मेटिव एक्शन इन जॉब एंड एजुकेशन, इंपावरमेंट करना है मार्जिनलाइज कास्ट डिमांड राइट को, है ना, इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है, वेलफेयर स्कीम ताकि वो बॉटम तक पहुंचे, पॉलिटिकल अवेयरनेस, मोबिलाइजेशन ऑफ डिप्राइव्ड कास्ट, डेमोक्रेटिक प्लुरलिज्म में डाइवर्स वॉइसेस इन डेमोक्रेसी। अब डिमेरिट देख लेते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का, सोशल डिवीजन, है ना, इंटरकास्ट टेंशन राइज होता है, आइडेंटिटी ज्यादा हो जाता है इंपॉर्टेंट रेदर देन पॉलिसी, फोकस शिफ्ट हो जाता है किससे, डेवलपमेंट से। मेरिट क्या होता है, अंडरमाइन होता है, एक्सक्लूजन क्या होता है, नॉन कास्ट पुअर नेग्लेक्ट, है ना, डायनेस्टिक रूल हो जाता है, फैमिली बेस्ड पावर डोमिनेंस, रिसोर्स का मिसयूज हो जाता है ना, उसके बाद इरोजन ऑफ यूनिटी होता है, गवर्नेंस फेल्यूर होता है, लाइक पॉलिसी पैरालिसिस होता है ड्यू टू कास्ट एजेंडाज। अब देख लेते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स का कैसे इवोल्यूशन हुआ, ये देख लेना प्री कॉलोनियल पीरा एरा में, है ना, उसके लाइक रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस था, भक्ति सूफी हारमोनी था, कॉलोनियल पीरियड डिवाइड एंड रूल आया, पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस में टू नेशन थ्योरी हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस सेकुलरिज्म लेकिन कम्युनल वायलेंस, है ना, 1990 में रिलीजियस नेशनलिज्म, राम जन्मभूमि, बाबरी डिमोलिशन, कंटेम्प्रेरी रिलीजन कैंपेन, सोशल मीडिया पोलराइजेशन, है ना। अब देख सकते कॉज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स क्या है, हिस्ट्री लेगेसी क्या है, पार्टीशन, सेपरेट इलेक्टोरेट, कम्युनल अवार्ड, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, रिलीजियस वोट बैंक, अपीजमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट फेल्यूर है, सोशियो इकोनॉमिक डिप्राइवेशन एंड इनइक्वालिटी, कॉमनल ऑर्गेनाइजेशन इन मीडिया से हेट स्पीच, सोशल मीडिया मिस इन्फॉर्मेशन हो रहा है, सेकुलरिज्म वीकनेस हो रहा है, पुअर इन्फोर्समेंट है, नो एक्शन ऑन हेट, वायलेंस एंड इनसिक्योरिटी है, एजुकेशनल गैप है। अब बात की हम लोग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, एंट्री एंट्री एंड इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल विथ क्रिमिनल रिकॉर्ड इन पॉलिटिकल स्पेस, अंडरमाइन करता है डेमोक्रेसी का गवर्नेंस रूल एंड लॉ को। अब एडीआर का रिपोर्ट अगर देखा जाए ना तो 2024 का है डाटा, 46% जो एमवी है उनके पास क्रिमिनल केसेस है उनके पे, है ना, 31% ऑफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस। विनिंग चांसेस क्या है, जो विनिंग चांसेस है ना, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे उनका है 15.4%, लेकिन जो क्लीन कैंडिडेट है उनका 4.4% है। टॉप स्टेट में क्या है, एपी, केरला, तेलंगाना और बिहार में कितना, बिहार में फोकस करना है, बिहार में 66% है। कॉजेज देखो, स्ट्रॉन्गमैन पॉपुलरिटी, सीन एज प्रोटेक्टर, वही देख लो यहाँ पर विनिंग चांसेस से ही देख लो, क्रिमिनल कितना है 15.4, मसल एंड मनी पावर, विनेबिलिटी रेट ज्यादा है, वीक जुडिशियरी, पुअर इन्फोर्समेंट है ना, ट्रांसपेरेंसी गैप है, वोटर अपैथी एंड पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस है। कंसिक्वेंसेस क्या होता है, पुअर डेवलपमेंट पब्लिक, है ना, वीक डेमोक्रेसी होता है एंड एथिक्स का, अनफेयर इलेक्शन, पॉलिसी पैरालिसिस होता है, लो क्वालिटी डिबेट होगा, करप्शन इन ब्यूरोक्रेसी आएगा, इंक्रीज करेगा लॉलेसनेस एंड यूथ को भी इम्पैक्ट करेगा, उनको डिसइल्यूजनमेंट आ जाएगा, है ना, यूथ डिसइल्यूजनमेंट। और उसके बाद क्या करेगा, फियर करेगा ऑनेस्ट कैंडिडेट में। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया, एडीआर के स्टूडेंट टू डिक्लेयर किया क्रिमिनल बैकग्राउंड मैंडेटरी, डिक्लेयर करना है आपको, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड उसको मैंडेटरी किया गया है ना। पीयूसीएल केस, राइट टू नो कैंडिडेट रिकॉर्ड, लिली थॉमस डिस्क्वालिफिकेशन इफ कन्विक्टेड मोर देन 2 years, वैसे करके उसके बाद देखो पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन 2019 पब्लिश क्रिमिनल रिकॉर्ड। लीगल एस्पेक्ट दिया जाए, देखा जाए तो सेक्शन 8 आरपीए 1951 डिस्क्वालीफाई इफ जेल्ड ग्रेटर देन 2 years, नो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर पेंडिंग केसेस, नो कॉन्स्टिट्यूशनल मेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। अब क्या करते हैं, रिफॉर्म्स है वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, स्ट्रिक्ट लीगल बैन होना चाहिए ऑन हीनस ऑफेंडर, फास्ट ट्रैक कोर्ट का एस्टैब्लिशमेंट होना चाहिए, ईसी रिफॉर्म फॉर पार्टी अकाउंटेबिलिटी, पार्टी डी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एज पर सुप्रीम कोर्ट 2020, पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन, है ना, जुडिशियल इंपावरमेंट होना चाहिए, मीडिया सिविल सोसाइटी को सपोर्ट होना चाहिए, सिविक अवेयरनेस एंड वोटर एजुकेशन भी बढ़ाना चाहिए, है ना। अब देख लेते हैं अपना पीआरआई को लेके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन।
और स्ट्रक्चर ओरिजिन पहले देखेंगे। 3 टायर सिस्टम है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक इंटरमीडिएट लेवल पे, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ऐसे करके इसको दिखा देना है ना। 1 2 3 इस्टेब्लिश किसके थ्रू हुआ है? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1982 एडेड हुआ है, पार्ट एंड 11th शेड्यूल। ठीक है, एम्पावर किया गया है, एम्पावर किया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड डेवलप्ड 29 सब्जेक्ट। आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी प्रोवाइड फंडामेंटल डायरेक्टिव। फर्स्ट पीआरआई कहाँ हुआ था? सॉरी, राजस्थान 1959 में। और बिहार के पास क्या है? 50% सीट रिजर्व है वोमेन को लेकर। इंपॉर्टेंट कमेटी है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवी के राव, एल एम सिंघवी, पी के थंगन एंड वी एन गाडगिल। ये सब आपने प्रीलिम्स के लेकर पढ़ा जरूर होगा प्रीलिम्स के लिए, तो आपको पता होगा इसका स्ट्रक्चर क्या था, क्या इसका की रिकमेंडेशन था। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखे जाए तो आर्टिकल 243 ए ग्राम सभा डिसीजन मेकिंग एंड विलेज लेवल, आर्टिकल 43 बी सी 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायती राज पंचायत कंपोजिशन, आर्टिकल 340 3D रिजर्वेशन है एस सी एस टी वोमेन 50%, आर्टिकल 243 ई एफ 5 ईयर टर्म डिस्क्वालिफिकेशन, आर्टिकल 243 जी एच पावर फंक्शन 11 शेड्यूल फाइनेंसेस, आर्टिकल 243 आई जे स्टेट फाइनेंस कमीशन एंड ऑडिटिंग, आर्टिकल 243 शायद 343 बोल रहा था क्या? आर्टिकल 243 आई एम सॉरी। as shown आर्टिकल 243 के स्टेट इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 243 एलओ यूटी एक्सटेंशन एक्सक्लूजन प्रोटेक्शन एंड जुडिशियल बार। इंपॉर्टेंस ऑफ पंचायती राज देख लो, ग्रास रूट डेमोक्रेसी को करता है, डायरेक्ट पीपल पार्टिसिपेशन होता है, डिसेंट्रलाइज करता है, लोकल गवर्नेंस होता है, पीपल सेंट्रिक प्लानिंग होगा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा, इफेक्टिव स्कीम होगा, डिजास्टर रिस्पॉन्स होगा। चैलेंजेस क्या है? इनएडुकेट डिवोल्यूशन है, फंड का लेकर, फंड फंक्शन एंड फंक्शनरी, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, टाइट फंड है, 60% ग्रांट प्री असाइन फॉर वाटर एंड सैनिटेशन, ओवर डिपेंडेंस ऑन ग्रांट है, वीक ग्राम सभा है, लिमिटेड कैपेसिटी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्रेगमेंटेशन है, लिमिटेड फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन है। स्टेप क्या होना चाहिए? इनहेंस करना चाहिए डिवोल्यूशन को, कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस करना चाहिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए, फ्लेक्सिबल फंड यूज होना चाहिए, इंटरनल रिसोर्स का मोबिलाइजेशन होना चाहिए, एम्पावर होना चाहिए ग्राम सभा को, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। अब पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बिहार से देख लेते हैं क्या सिस्टम है। क्या कब आया था? गवर्न बाई बिहार पंचायती राज एक्ट 2006। अब फोल्ड हुआ 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ, उससे क्या हुआ? डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी। बिहार में स्ट्रक्चर क्या है? जिला परिषद 38, पंचायत समिति 533 एंड ग्राम पंचायत 8057। अब देखो रिजर्वेशन देख लेते हैं। 50% जो सीट रिजर्व किसके लिए? वोमेन एट ऑल 3 लेवल। अब फंडिंग देख लेते हैं। सेंट्रल शेयर कितना है? 2689.8 करोड़, ठीक है ना, 46.3 करोड़ सेंटर का फंडिंग है, और स्टेट शेयर कितना है? 2694 करोड़ 46.4%, ठीक है। और मेजर एक्सपेंडिचर कहाँ होता है? ग्राम पंचायत, देन जिला परिषद, देन पंचायत समिति। अब मेजर स्कीम अंडर पीआरआई क्या क्या है? मुख्यमंत्री ग्राम पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री गली नली पक्की कारण निश्चय योजना, सोलर स्ट्रीट लाइट स्कीम, ई ग्राम स्वराज पोर्टल, बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी, डिजिटल एम्पावरमेंट। अब ग्राम कचहरी भी आया है, कुछ बिहार का इनोवेशन है। सेपरेट विलेज लेवल जुडिशियल बॉडी अंडर पंचायती राज एक्ट 2006, हैंडल करता है सिविल एंड माइनर क्रिमिनल केस को, कैन इम्पोज फाइन करता है अप टू Rs 1000 एंड हियर सिविल सूट अप टू Rs 10,000। ये हो गया आपका 73rd को लेके। अब बात करते हैं 74। पार्ट 9 है 12th शेड्यूल, अप्लाई करता है म्यूनिसिपैलिटीज अर्बन गवर्नेंस। आर्टिकल कवर 243P टू 243ZG। 3 टायर है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लार्ज सिटी, म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉल सिटी, नगर पंचायत रूरल टू अर्बन ट्रांजिशन। की प्रोविजन क्या है? कंपोजिशन, डायरेक्ट इलेक्शन, एसीईसी कंडक्ट इलेक्शन करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। रिजर्वेशन क्या है? एससी एसटी पॉपुलेशन बेसिस है, वोमेन को 1/3 सीट्स है, एंड ओबीसी को स्टेट डिस्क्रिप्शन है। 12th शेड्यूल 18 फंक्शन है इस पे।
like urban planning, road sanitation, water, public health, etc. State Finance Commission is set up for every 5 years for financial devolution. टाइप्स ऑफ लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पॉल्यूशन जहां एक मिलियन से ज्यादा है पॉपुलेशन वहां पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा। म्यूनिसिपलिटी लेस देन 1 मिलियन पॉपुलेशन। नोटिफाइड एरिया कमिटी फास्ट डेवलपिंग टाउन में है। टाउन एरिया कमिटी स्मॉल टाउन्स में। कैंटोनमेंट बोर्ड आर्मी कंट्रोल या 3 कैटेगरी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉलोनीज ब्यूरोक्रेटिक्स है। पोर्ट्स पोर्ट ट्रस्ट मैनेज पोर्ट्स। स्पेशल पर्पस एजेंसी हैंडल करता है स्पेसिफिक फंक्शन। फंक्शन ऑफ यूएलबी अर्बन प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर वेस्ट सैनिटेशन सर्विसेज, इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इंपावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स है, इफिशिएंट पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, लीडरशिप एंड कैपेसिटी बिल्डिंग है। चैलेंजेस क्या है? लो फंड 42% gap in revenue versus expenditure, dependency on government only 32% revenue from on source, low autonomy है only 4 function fully independent, वैकेंसी क्राइसिस है 37% जो पोस्ट है वैकेंट है स्टाफ का, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, लो पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड लैक ऑफ कैपेसिटी है। बाकी मेयर का कुछ है तो आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना, ठीक है। तो आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया। मैंने ट्राई किया कि सारा पॉइंट्स को बोल दूं ताकि आप अगर वीडियो को सुन रहे होगे तो आपको डायरेक्ट आपके माइंड में हिट कर रहा होगा और आप इसको रिकॉल कर पा रहे होगे, ठीक है। और अगर आप 71st के लिए वेट कर रहे हो तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं फ्री कोर्स चलाऊंगा और ये ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा जो बस पॉइंट को पढ़ दूंगा। यहाँ पर डिटेल में हर एक चीज एक्सप्लेन करूंगा और मेन जो फोकस होगा हमारा पीवाईक्यू पे होगा, और पीवाईक्यू को इतने बढ़िया से करूंगा कि एक डिटेल आपका डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और उससे बाहर क्वेश्चन आने का चांसेस कम होंगे, या फिर जो आएंगे भी तो उसी थीम बेस्ड ही होंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को इन करते हैं। थैंक यू so much।